हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान ऑन द टॉपिक वाटर, जो कि आज हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो उसका आज का हमारा टॉपिक का नाम है जल। ये हमारा साइंस का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप एक लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है। तो जो हमारा जल है वो कक्षा 6 का टॉपिक है। विषय है हमारा विज्ञान मतलब साइंस, और अवधि कितने मिनट का है क्लास 45 मिनट्स का, और चक्र है 8th। तो क्या हुआ, उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। इसमें जो छात्र अध्यापिका होती है उसमें मतलब कि वो क्यों हम लेसन प्लान बनाते हैं, उससे क्या सीख मिलती है, ये सब हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसमें देखिए आपको एक टेबल बनानी होती है। लेफ्ट साइड में आपको क्रमांक लिखना है, फिर स्तर 5 है स्तर इसमें, और उसके बाद उद्देश्य। हर एक स्तर के 2 उद्देश्य हैं। पहला देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य है, तो उसके 2 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। उसके बाद में बोधात्मक स्तर, तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद में अनुप्रयोग स्तर, देन संश्लेषणात्मक स्तर, फिर है विश्लेषणात्मक स्तर, फिर मूल्यांकन स्तर। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब लेसन प्लान बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो लिखना होता है। पूर्व ज्ञान मतलब कि जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं, प्रकरण में हमने जो टॉपिक लिया है उसकी बच्चों को जानकारी है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, मतलब कि जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब हम उसको बच्चों को उस टॉपिक पे ले जाना होता है उन क्वेश्चंस के थ्रू। 1 मिनट। देखिए उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि जल से रिलेट करने चाहिए। उसके बाद हमें लिखना होता है उद्देश्य कथन, मतलब कि इस अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अब हम बताएंगे कि हाँ बच्चों आज हम जल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब चलिए देखते हैं अब इसकी अब हम पूरी टेबल बना के कैसे लिखना है। अब ये एक लेफ्ट साइड वाले पेज पे हमको ये वाली टेबल बनानी है जिसमें हम क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। मतलब अब देखिए शिक्षण बिंदु में आपको क्या लिखना है, आपने जो टॉपिक पढ़ाया होता है वो यहाँ पे, जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे वो यहाँ लिखना है कि जल की आवश्यकता के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रिया मतलब कि आपने कौन से प्रश्न पूछे, क्या बताया, ये सब आपको इस टेबल में लिखना है। अब फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया मतलब जो बच्चों का रिस्पॉन्स होता है वो आपको इस टेबल में लिखना है। तो सबसे पहले आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, मतलब कि डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस जो कि टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद आप जो टॉपिक है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके राइट साइड में देखिए कौन सी टेबल बनेगी। अब राइट साइड में ये टेबल बनेगी जिसमें आपको शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, वो इसमें आपको इस टेबल पे लिखना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके का आपको एक चार्ट पेपर पे बड़ा सा बना के लेके जाना होता है, वो एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जल के 1 मिनट के स्रोत कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे इसके विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए, उसके बाद हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। देखिए ये पूरा नीचे तक यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। उसके बाद आपको इसकी राइट हैंड साइड में देखिए क्या टेबल बनी है, ये राइट हैंड साइड की टेबल है। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है जल की अवस्थाएं। अब इसमें हमने विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए, 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे, उसके बाद हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये देखिए ये राइट हैंड साइड वाली टेबल है। देखिए आपके जितने भी शिक्षण बिंदु होंगे उसी के हिसाब से, जैसे आपको बोला गया कि 2 शिक्षण बिंदु बनाने हैं तो आपको 2 ही टेबल बनानी है, 2 टॉपिक चूज करने होते हैं। देखिए मैंने इसमें 4 से लेके 5 तक के बना रखे हैं। तो देखिए चौथा हमारा है। अब देखिए आपको 5 मिनट्स की क्लास लेनी होती तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होता है। जैसे आप चार्ट पेपर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तभी आपका जाके पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे बच्चों को। अब हमारा आता है
5वां शिक्षण बिंदु जो हमारा टॉपिक था जल में अशुद्धियाँ, ठीक है। अब इसमें हमने विकासात्मक प्रश्न 2 पूछ लिया, उसके बाद हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है जल में अशुद्धियाँ, क्या क्या होती हैं, ये सब आपको। और इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ आपके बच्चे जो होते हैं वो सुनते हैं सिर्फ। ये सामने उसकी जो टेबल बनी होती वो ये है। अब ये आता है बोधात्मक प्रश्न। ये 5 प्रश्न आपने जो टॉपिक पढ़ाया होता है बच्चों को, उसी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होते हैं। और उसका अब ये जो आपने क्वेश्चन बना दिए हैं उनका आंसर आप बच्चों से पूछेंगे, बच्चे हैंड रेस करेंगे, उसके बाद उनका आपको आंसर लिखना होता है। अब ये आंसर जो श्याम पट सारांश है, आपने ये आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, उसके बाद आप बच्चों से बोलेंगे कि आप आंसर सारे कॉपी में लिखिए, और पूरा राउंड वगैरह लगा के आपको देखना होता है कि बच्चे क्लास में क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे हम निर्देश देते हैं वही कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी, ये सब क्वेश्चंस ये आपको यहाँ पे निर्देश देने होते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देना है। देखिए यहाँ पे अब हमने गृह कार्य दे दिया, लास्ट में आपको यहाँ पे सिर्फ होमवर्क दे देना है, उसके बाद आपका ये लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, पाठ योजना किस टॉपिक पे, जल पे, जो कि हमारा साइंस का क्लास 6 का टॉपिक था। ऐसे ही मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बना रखा है, अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।